नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की एजुकेशन दुनिया से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरें जो आज के समाचार पत्रों में हैं। पहली कि 7800 पदों पर होगी भर्ती, 7800 पदों पर अलग-अलग बैंकों के लिए भर्ती बहुत जल्द निकलेगी। इसके लिए आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने 11 नेशनल बैंक्स हैं, उनमें क्लर्क ग्रेड के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन बैंक में आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़, यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनमें भर्ती होगी। ये ग्रेजुएशन पे ये पोस्ट रहेगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड ने छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं और ये सीबीएसई ने कॉलेज व स्कूल के छात्रों को मिलने वाली सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप 2021 के लिए आवेदन इसमें मांगा है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसकी वेबसाइट पर जाकर इसकी बाकी डिटेल्स चेक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई 10th 12th सेशन 1 की जो डेट शीट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। 12th के एग्ज़ाम की बात करें तो 1 दिसंबर से एग्ज़ाम आपके शुरू हो रहे हैं। 1 दिसंबर को सोशियोलॉजी का है और 22 दिसंबर को होम साइंस का एग्ज़ाम है। उसके अलावा 10th की बात करें तो 13th ऑफ नवंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और 11th दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेगा। ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं और बाकी अ, उत्तर प्रदेश के 12 पीपीएस आईपीएस में प्रमोट किए गए हैं। उनकी प्रमोशन उनका प्रोन्नति उनकी की गई है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण खबर है कि स्कॉलरशिप के लिए 21 तक आप आवेदन कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी इंद्रसेन सरोज ने बताया है कि यूपी स्कॉलरशिप के लिए जो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं वे ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर तक कर सकते हैं। और सॉल्वर ने हल किया था पेपर, दूसरे अभ्यर्थियों को भी देने की आशंका। वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में न्यूज़ है। और रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल जल्द लॉन्च करने की तैयारी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। रोजगार बाजार 1 पोर्टल लॉन्च किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और ये 2.0 पोर्टल भी लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। एक तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जॉब मैचिंग के लिए, जहाँ पे आपके जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जॉब वगैरह के लिए। एंड SC/ST शिकायतों के लिए बनेगी अलग से कमेटी। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं, वेबसाइट पर शिकायत पेज भी बनाना होगा हर यूनिवर्सिटी को, जहाँ पे SC/ST रिलेटेड कंप्लेन की जा सके। विश्वविद्यालयों के नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने में अभी वक्त लगेगा। इसमें दिया गया है दर्जन भर विश्वविद्यालयों ने यूजीसी से मार्गदर्शन भी मांगा था और अभी कई विश्वविद्यालयों में पूरी नहीं हुई है दाखिले की प्रक्रिया। फॉर एग्जांपल अभी डीयू में चली रहा है, जेएनयू का भी रिजल्ट नहीं आया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस चल रहा है, बीएचयू के एंट्रेंस का भी रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी प्रोसेस चल रही है और विश्वविद्यालयों ने यूजीसी से सत्र शुरू करने के लिए और समय मांगा है। हालांकि यूजीसी ने 13 सितंबर तक दाखिला प्रक्रिया पूरी करने को कहा था और 18 अक्टूबर से नए सेशन की पढ़ाई शुरू करने की बात करी थी, लेकिन ये थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है दिया इसमें। बावजूद इसके अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित देश के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में दाखिले की ही प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बनाई जा रही संप्रदाय विशेष कॉलोनी। तो रुद्रपुर की पहली संप्रदाय विशेष कॉलोनी के नाम पे बैनर पोस्टर भी वहाँ पे लगे हुए हैं और सिर्फ अपने संप्रदाय विशेष को ही बुकिंग पर विशेष ऑफर ये दे रहे हैं। तो खैर कला के चयनितों की नियुक्ति फंसी। एलटी ग्रेड यूपीपीएससी की ओर से 2 माह पहले जारी की जा चुकी है नियुक्ति की संस्तुति। तो अब ये एलटी वाला मामला चला है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में कला विषय के जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति फंस गई है, तो वो भी मामला अभी चल रहा है। और इसके अलावा यूपीसीईटी 3 दिन में पहले चरण की काउंसलिंग के लिए जो डेडलाइन है वो दी गई, उसके बाद द्वितीय चरण की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। बी आर्क की पीआईटी रिपोर्टिंग सिर्फ आज तक ही थी और 20 से पहले ही जो रिलेटेड कॉलेज हैं आपके वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करना है और 9 दिन बाद ये काउंसलिंग शुरू हुई है। आरोपी प्रधानाचार्य और 2 शिक्षक निलंबित। जो मामला हुआ था शिक्षक भर्ती वाला जो हो रहा था, तो सहायक अध्यापक और प्राध्यापक जो भर्ती का मामला था उसमें बेटी को नकल कराने के लिए पेपर आउट हुआ था। तो इस संबंध में आरोपी प्रधानाचार्य और 2 शिक्षक उसके निलंबित हो गए हैं। 10वीं की सीबीएसई की परीक्षा 30 नवंबर से और 12वीं की परीक्षा 1 नवंबर से होना निर्धारित हुई है। सुधारों के दम पर भारत में आया रिकॉर्ड एफडीआई। 81.7 अरब डॉलर का एफडीआई आया इस समय। तो इतना निवेश मतलब एक तरह से कहा जाएगा कि पर्याप्त निवेश है। तो
IMF को भरोसा, बढ़ेगी भारत की हिस्सेदारी। तो अगर इतना निवेश आ रहा है, इतना अगर इन्वेस्टमेंट है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि महामारी खत्म होने के बाद वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिसमें सुधारों की बड़ी अहम भूमिका होगी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो निदेशक हैं अल्फ्रेड सिप्के, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट कहा है कि भारत में कृषि, रक्षा, दूरसंचार सेवाओं और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर उदार रुख अपनाया है। इन क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई नीतियों में बदलाव भी किया। तो एक तरह से भारत की उन्होंने तारीफ की है, जो आपके IMF के डायरेक्टर हैं उन्होंने। और सस्ते होम लोन ने बढ़ाई मकानों की मांग, बिक्री 3 गुना बढ़ी। ये महामारी का आंकड़ा है, महामारी की बात का। वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाया तो ओपेक को नुकसान। ओपेक क्या है आपको जानना चाहिए। तो ओपेक का मतलब है तेल निर्यातक जो देशों का संगठन है, उसी को ओपेक नाम दिया जाता है। तो अगर वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाया तो ओपेक को तो नुकसान पहुंचेगा ही। और CBSE की डेट शीट यहाँ पे दी हुई है, जिन विद्यार्थियों को देखना है दे कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने का समय, इकोनॉमी पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में उम्मीदों के साथ चिंताएं भी हैं। तमाम जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये दोनों पहलू देख रहे हैं, जैसे कि इतना FDI के थ्रू अगर इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है 81.7 अरब डॉलर का 2021 सेशन में, तो ये पर्याप्त है। लेकिन फिर भी इकोनॉमिस्ट तमाम सारी चिंताएं जता रहे हैं। इसके अलावा कोरोना प्रोत्साहन पैकेज वापसी में जल्दबाजी नहीं, निर्मला सीतारमन का स्टेटमेंट है। उन्होंने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत को वित्त मंत्री ने बड़ी चुनौती बताया है। ये 100 रुपये के करीब पहुंचा टमाटर, 100 रुपये किलो लगभग दाम हो गए हैं। कोलकाता में 93 हो गया है, और अधिकतर जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ टमाटर के दाम 60 रुपये हो गए हैं। झारखंड, बंगाल में 50% कोयला उत्पादन कम, वैसे ही कोयला का संकट चल रहा है। BCL, ECL व CCL में आधा कोयला उत्पादन, पावर प्लांटों को कोयला आपूर्ति प्रभावित, गहरा सकता है संकट। तो ये बड़े दिन से ये इशू चल रहा है, क्योंकि जो कोयला है उसका जो संग्रहण है, जो स्टोरेज है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो इस समय उसका मुद्दा पहले ही चल रहा है, फिर से उत्पादन कम हो रहा है झारखंड और बंगाल में, और ये दो बड़े स्टेट माने जाते हैं कोयला उत्पादन के लिए। 40 साल के उम्र वालों के लिए घुटना प्रत्यारोपण टालना ही बेहतर। ये खैर एक इनोवेशन है, एक समझ सकते हैं रिसर्च है। ये रिसर्च हेल्थ के बारे में है। बड़े काम का है। फ्लू का टीका हृदय रोगों की गंभीरता का जोखिम भी कम करता है। तो ये खैर टीके के बारे में है। भोजन का स्वास्थ्य पर असर बताएगा फूड कंपास, पहले दिन 85% ने ही दी प्रवेश परीक्षा। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है। इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जैसे पहले दिन 85% ने ही दी प्रवेश परीक्षा। इसके पीछे कारण है, कारण आप यह समझिए कि जैसे अब ये सेशन काफ़ी लेट हो चुका है, तो जिन्होंने अप्लाई किया भी है, तो मे बी कि जो 15% स्टूडेंट हैं, 15% जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एंट्रेंस छोड़ा है, तो मे बी कि वो और कहीं इनरोल हो चुके हैं, ठीक ठाक कॉलेज में इनरोल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थितियों में उन्होंने एंट्रेंस छोड़ ही दिया है। तो ये एक तरह से बाकी जो 85% है उनके लिए एक तरह से ये अच्छी खबर है। पंचायत सहायक का परिणाम जारी, 1454 चयनित, 1454 चयनित। ये किसी विशेष जिले का है, ये इलाहाबाद जिले का है। तो वहाँ पे पंचायत सहायक की जो नियुक्ति है वो तो खैर अभी नहीं हुई है, लेकिन चयन 1454 लोगों का हो गया है। बाकी जो भी बचे हैं उनकी 48 आवेदन है, उनको पुनर्विचार के लिए भेजा गया है। और DPED प्रशिक्षुओं ने धरना देकर नियुक्ति मांगी है। तो मुख्यमंत्री आवास के सामने इन्होंने समायोजन की मांग की है। इको गार्डन में भी ये धरना हुआ था। और जुलाई से महंगाई भत्ते की किस्त जारी करे केंद्र सरकार। ये सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जुलाई से देय महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की मांग की है। B.Ed प्रवेश में 1.25 लाख सीटों के लिए पूल काउंसलिंग 22 तारीख से होनी है, तो आप उसका ध्यान दें, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। कला के चयनितों की नियुक्ति फंसी, इस बारे में बात कर चुके हैं। रोजगार के मुद्दे पर छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला हुआ है। ये इलाहाबाद का ही मामला है। और वित्त एवं लेखा सेवा के 9 अधिकारी इधर से उधर, ये ट्रांसफर की बात है। BRC पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 20 से ज्ञानपुर की ये बात कही गई है। B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 27 अक्टूबर से। तो ये
खैर राज्य विश्वविद्यालयों के लिए ये बात कही गई है। डीएलएड 2021 सत्र की 50% सीटें खाली। इस बार बीएड की सीटें नहीं फुल हो पा रही, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो अभी भी शायद अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो एक मौका मिल जाएगा आपको भी, क्योंकि पिछला सेशन शून्य था, उसमें एडमिशन ही नहीं हुआ था। इसी सेशन में एडमिशन हुआ तो 50% सीट्स फिर भी खाली रह गई हैं। जॉब अलर्ट की अगर बात करें तो जो अप्रेंटिस के लिए आवेदन निकला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स डीआरडीओ में, और प्रतिनियुक्ति के आधार पर कई वैकेंसियां हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी में है, रजिस्ट्रार वगैरह के लिए वैकेंसी है, और पे ग्रेड जो है बहुत 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 बढ़िया है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इसके लिए आपके पास होना चाहिए। और असिस्टेंट अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर व अन्य पदों पे भी भर्ती निकली है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। और कार्यक्रम सहयोगी सहित कई पद खाली हैं एनएडीए में। और सिंधु की निगाह वापसी में डेनमार्क ओपन के खिताब पर। राहुल ईशान के दम पर अभ्यास मैच में भारत की इंग्लैंड पर 7 विकेट से जीत। T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो ये थी आज की जो प्रमुख खबरें। और प्रतिदिन हम आपको अलग अलग समाचार पत्रों से, जितने भी हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं उनसे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी, शिक्षा जगत से जुड़ी होंगी या करंट अफेयर से जुड़ी विशेष जानकारियाँ होंगी, वो प्रतिदिन हम आपको पहुँचाएंगे, आप तक पहुँचाएंगे। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर। धन्यवाद, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।